इस कलयुगी संबंधों को, जिन भी संबंधों में हम कलयुग में रहते हैं, उन्हें क्या समझना चाहिए? बंधन है ना, वो हमारे कर्म बंधन है। और उससे भी पहले बाबा हमें याद दिलाते हैं कि वैसे तो मनुष्य को पिछला जन्म या उससे पिछला जन्म याद नहीं रहता, इस जन्म की भी बहुत सारी बातें हम भूल जाते हैं, है ना। किसी को कोई 5 वर्ष की बात याद होगी, कोई 10 वर्ष की बात भी भूल जाते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि अब ज्ञान के आधार से हमने समझा है कि हमने 84 जन्म लिए हैं। इन 84 जन्मों में 84 शरीर, 84 नाम और 84 माता पिता है ना, और 84 संबंध हमारे रहे। और उन सब में से अभी वाले जो लौकिक संबंध हैं वो कैसे हैं? सबसे पतित क्योंकि जैसे जैसे द्वापर युग शुरू होता है तो क्वालिटी जो है वो गिरती जाती। कर्मों के आधार से हमें जो संबंध मिलते हैं उनकी क्वालिटी गिरती जाती है। और फिर आप सोचो कि जो 84वें संबंध हैं जो लौकिक में, उनके साथ हमारा कितना अटैचमेंट होता है। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि उनको हमें कर्म बंधन समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए कर्म बंधन? क्योंकि कई बार हमारे मन में आता है कि कई तो ऐसे लौकिक संबंधी हैं जो दुख देते हैं, तंग करते हैं, तो हम कहते हैं ये कर्म बंधन है ना। ये शब्द आप यूज़ करते हो ना उनके लिए जो दुख देते हैं, जो तंग करते हैं। लेकिन फिर लौकिक में कुछ ऐसे भी संबंध होते हैं जो अभी दुख नहीं दे रहे, बहुत सुख दे रहे हैं बहुत उनके साथ अच्छा लगता है। तो उनको हम क्या सोचते हैं कि ये तो हमारे कोई पुण्य का फल है। पिछले जन्म में पता नहीं बहुत 16 सोमवार किए हैं, बहुत पुण्य किए हैं, तो उसका ये फल मिले हैं हमें लेकिन बाबा हमें कहते हैं ना, वंडरफुल बाप है और वंडरफुल ज्ञान है। तो ज्ञान के चश्मे से जब देखेंगे तो ये कोई पुण्य का फल नहीं है, ये भी कर्म बंधन ही है। आप मानते हैं ऐसा कि हर कोई कर्म बंधन ही है, या ऐसा है कि कुछ कर्म बंधन है और कुछ मीठे संबंध भी हैं तो बाबा हमें कहते हैं कि एक भी ऐसा नहीं जो कोई मीठा संबंधी हो, सभी कर्म बंधन है। अब आप देखो कि जैसे जीभ का स्वाद बिगड़ जाता है ना, तो ऐसे आत्मा का भी जो संस्कार है वो जब बिगड़ जाता है तो बुरी चीज़ अच्छी लगती है ना। हमारे को आज आत्मा अच्छा या बुरा किस आधार से अनुभव करती है? तो अपने संस्कारों के चश्मे से हम देखते हैं। जैसे चश्मा अगर हरा लगाओ तो सब हरा नज़र आएगा, तो ऐसे ही आत्मा का जैसा संस्कार होता है उस संस्कार के आधार से आत्मा का अनुभव होता है। तो आज आत्मा का संस्कार क्या है? विकारी। हर आत्मा इंक्लूडिंग जो हम ब्राह्मण हैं, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन आए तो लौकिक दुनिया से ही है ना, तो पुराना संस्कार क्या है? विकारी संस्कार। तो उस विकारी संस्कार को अच्छा कौन लगता है? विकारी आत्माएं, है ना, जो उनके साथ जो इक्वली विकारी है ना। लोग कहते हैं ना वाइब मैच करती है, तो कौन सी वाइब मैच करती है? मेरी विकारों की जो लहर है और उनके विकारों की लहर है वो सेम है, तो मैच करती है तो फिर वो अच्छे लगते हैं, है ना। मुझे एक
एक कन्या आती थी, तो मुझे कहती, ये मेरी अपनी एक फ्रेंड के बारे में बताती थी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो मैंने कहा कि ये आपकी बेस्ट फ्रेंड क्यों है, क्योंकि आपके तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो आपकी ये बेस्ट फ्रेंड क्यों है? तो कहती, मेरे जैसी इक्वल पापी है। तो तो कहती, मुझे जो भी चीज़ गलत करने का मन करता है, ये भी उतना ही गलत करना चाहती है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो इसके साथ मुझे अच्छा लगता है। तो आप देखो आजकल क्या है, विकारी आत्मा का विकारी संस्कार की फ्रीक्वेंसी जिसके साथ मैच होती है, वो उसको अच्छा लगता है। और फिर दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, और विकारी। क्योंकि जैसे जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो विकार जो है वो कर्म में आएगा, और कर्म करते वो संस्कार और पक्का होगा। तो आज जब हम कहते हैं कि हमें ये मीठे लगते हैं, हमें ये अच्छे लगते हैं, तो कौन से अच्छे लगते हैं? जिनका संस्कार इक्वली विकारी होता है ना। बगुले होते हैं ना, तो बगुलों को बगुलों का संग अच्छा लगता है। फिर हमें बाबा मिलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हमारा टेस्ट जो है वो राइट होने लगता है, हम बगुले से हंस बनने लगते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं, तब हमें धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि ये जो आसपास हैं, ये तो सारे विकारी संबंध हैं। और विकारी संबंध में अच्छा भले लगे, लेकिन अपने आप को संबंधों में क्या पूछना चाहिए? संबंधों में ये नहीं पूछना है कि हमें कैसा लग रहा है। संबंध में प्रश्न ये आता है, हम इनके संग में क्या बन रहे हैं? क्योंकि संग का रंग लगता है ना, तो जब हम किसी के संग में होते हैं, तो उसका रंग लगकर हमें क्या बना रहा है? क्या हम श्रेष्ठ, दिव्य, पावन बन रहे हैं, या हम पतित, भ्रष्ट बन रहे हैं? ये हमें अपने आप से पूछना होता है। तो दुनिया में जिनको हम कहते हैं इनका संग मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उनके साथ मोस्टली क्या हो रहा है कि वो और हम मिलकर और पतित बनते जा रहे हैं, और जो जैसा है उसका रंग वैसा ही लगता है। मोह वाला मोह में फंसाता है, और हमारे अंदर भी मोह जो है वो बढ़ता जाता है, और फिर वो मोह हमें नीचे गिराता है। कामी काम विकार में फंसाता है ना। लोभ वाला जो होता है वो लोभ में फंसाता है, इक्वली लोभी बनाता है। तो इस प्रकार से ये जो पतित संबंध है वो पतित बनाते हैं। भले ही उनके साथ फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो कंफर्टेबल लगता है, लेकिन वो हमें पतित बनाते हैं, और पतित बनना माना नीचे गिरना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारे जो सर्व संबंध आज हैं वो एक्चुअली बंधन है। भले ही ऊपर से देखने में आए कि वो सुखदाई हैं या दुखदाई है ना। मुझे याद है एक माता आई, तो मेरे हिसाब से 68-69 की एज होगी उनकी शरीर की, और उनके युगल ने शरीर छोड़ दिया था। तो बहुत रोती, और मुझे कहती मेरे युगल बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं करने दिया। मुझे कभी घर से निकलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, सब कुछ वो संभालते थे। तो मैंने कहा इतने अच्छे थे तो क्यों रो रहे हो? तो फिर कहती अभी कुछ भी नहीं आता है, अचानक वो चले गए और अभी कुछ भी नहीं आता है मुझे, और सब मुझे बुद्धू बना रहे हैं। बच्चे भी लूटने के फिराक में रहते हैं। तो आप सोचो कि जिनको हम सारी जीवन अच्छा कहते हैं, जैसे मैं तो आपको एक स्पिरिचुअल बात भी नहीं कह रही हूँ, इवन फिज़िकली भी या इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी कोई हमें ऐसे निर्भर बना दे, तो हम जब वो चले जाते हैं तो उन्हें दुआएं नहीं दे सकते। आप सोचो सारी जीवन आप जिसे कहते हो कि ये तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमें कभी है ना पाँव भी बाहर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी घर से,
उनको भी हम दुआएं नहीं दे सकते जाने के बाद, क्योंकि वो हमें कैसा छोड़ कर गए, ऐसा छोड़ कर गए कि आज हम कोई भी काम खुद नहीं कर पा रहे। तो आप सोचो कि ये तो फिज़िकल डिपेंडेंस की बात है, लेकिन जब एक आत्मा स्पिरिचुअली, है ना, आत्मिक रूप से अशक्त होती है, या हम पतितों के बीच रहते और पतित बनते जाते हैं, तो वहाँ तो दुआओं की भी बात नहीं आती, है ना। वहाँ तो आत्मा दुआ दे ही नहीं सकती, उसकी तो अवस्था ही इतनी बिगड़ जाती है, जन्म पुनर्जन्म लेते, पतितों का संग करते करते। आज क्या हाल हो गया है कि आज मनुष्य आत्माएं भी पास हैं, तब भी हमें दवाइयाँ चाहिए और पेट्स चाहिए, तब जाकर काम चल रहा है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि ये जो सर्व संबंध हैं, जो अच्छे लग रहे हैं, जो बुरे लग रहे हैं, वो सारे के सारे बंधन ही बंधन है ना। और वो क्या कर रहे हैं, हमें और विकारी बना रहे हैं, कमज़ोर बना रहे हैं। उनके संग का रंग हमें ऐसा ही बनाता चला जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि संबंध एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे आप देखना कि जिनसे संबंध होता है, संबंध इतनी मैजिकल चीज़ है कि जिससे संबंध है वो सुख दे रहा है तो उसे याद करते ही हैं, वो दुख दे रहा है तो भी उसे याद करते हैं। संबंध और याद का कनेक्शन इतना गहरा है। आप देखो कई बार आजकल हम लोग जैसे बातें करते हैं, कोई नए भाई बहने आते हैं तो कोई बताते हैं हमारे पिताजी बहुत क्रोधी थे, या हमारे घर में इस प्रकार का वायुमंडल था, या माताजी ऐसी थी, कोई भी बात बताते हैं। जैसे एक भाई मुझे बताते थे कि मेरी माँ ना कभी भी मुझे अप्रिशिएट नहीं करती थी। वो कहते कि मेरा रंग ऐसे, हम लोग 4 भाई बहने हैं, तो 3 गोरे गोरे हैं और मैं थोड़ा सांवला था, है ना। देखो भाई भी बता रहा है। तो कहते हैं मेरी माँ हमेशा, मैं कुछ भी पहनूँ ना, नीला पहनूँ तो कहे जचता नहीं है तेरे पे कोई भी रंग, पीला पहनूँ तो भी कहे जचता नहीं है तेरे पे कोई भी रंग, तेरे पे हर रंग ऐसा ही लगता है। तो शुरू से माँ से क्रिटिसिज्म, अच्छे ग्रेड्स लाए, बुरे ग्रेड्स लाए, हर चीज़ में माँ ने हमेशा निंदा की। तो अभी जब वो बात मुझे बता रहे थे तो मैंने सोचा कि माँ जो है उसके साथ संबंध शायद अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद कहता कि मेरी माँ आने वाली है 5 दिनों के बाद, उनका अस्पताल में इलाज कराना है, तो सबसे अच्छा हॉस्पिटल दिल्ली का ढूंढ कर इलाज कराना है। तो मैंने कहा कि सबसे अच्छा क्यों ढूंढना है? तो कहते एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि कहीं तो तारीफ़ कर दे। तो उसको छोड़नी नहीं है कि अभी सबसे अच्छे में इलाज कराऊंगा तो शायद कहेगी हाँ मेरे 3 बच्चों ने नहीं किया, तुमने किया। तो आप सोचो कि संबंध कैसी चीज़ होती है कि वैसे तो वो आत्मा जब बैठी है तो उसके अंदर कोई भी ऐसी याद नहीं है जो सुखदायी हो उस आत्मा के प्रति, लेकिन फिर भी संबंध के कारण वो उनकी हर बात से प्रभावित है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो संबंध की शक्ति होती है ना, जैसे बाबा हमें तन मन धन, है ना, समय श्वास, सबकी शक्ति बताते हैं, वाणी की, कर्मों की। ऐसे बाबा हमें बताते हैं कि संबंध भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिस संबंध की शक्ति से आत्मा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए संबंध की शक्ति को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, है ना। चाहे दुख देने वाले संबंध होते हैं, चाहे सुख देने वाले, जब तक किसी के साथ संबंध का भान है ना, तो वहाँ से उनकी मत, उनकी अवस्था, उनके विचार, हर बात का प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई नज़दीक संबंध में होते हैं, वो कह देते हैं ना, कोई आपकी पवित्र चलन के लिए भी कह देंगे
कि हमारे को इस बात से दुख होता है तो उस बात का प्रभाव पड़ जाता है ना। और संबंध भी कितने होते हैं, बाबा तो हमें कहते बाप, टीचर, सतगुरु, माता, बंधु, सखा, है ना, साजन, सर्जन, बच्चा, कितने संबंध मनुष्य आत्मा के इस दुनिया में है। और उन सारे संबंधों का, उनकी मतों का, उनकी अवस्थाओं का हम पर प्रभाव पड़ता है। आप देखो जैसे कोई किसी का इवन डॉक्टर होता है, डॉक्टर पेशेंट का भी संबंध है, तो डॉक्टर भी कोई बात कह देता है तो बुद्धि में बैठ जाती है ना। या माता पिता कहेंगे या टीचर कहेंगे। मुझे याद है एक बार एक कुमार मुझे बताते थे, वो कुमार 10 वर्ष से, है ना, बाबा का कुमार बच्चा है, लेकिन वो कहते कि मैं घर गया था तो मेरे जो टीचर हैं जिन्होंने मुझे स्कूल में पढ़ाया था, तो उनको मेरे लौकिक पिताजी ने अपॉइंट किया था मुझे समझाने के लिए कि आप शादी कर लो। तो वो कहते कि जब उस टीचर ने मुझे बिठाकर कहा ना, तो थोड़ा सा दीदी मुझे ना ऐसे अंदर आया कि ये कुछ कह रहे हैं, और मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरा एक हिस्सा जो है 75% ब्रेन का पूरी तरह से जानता है कि जो बाबा कह रहा है वही राइट है, लेकिन मैं फ्रैंकली माना सच सच बताऊंगा, थोड़ा सा मुझे अंदर हलचल हुई। क्यों? क्योंकि वो टीचर का संबंध जो है। तो फिर मैंने उसको पूछा कि आपने इसका मतलब बाबा को टीचर नहीं बनाया है ना। तो बाबा को अभी भी पूरा टीचर नहीं बनाया, एक टीचर बाबा ऐसा नहीं बनाया, अभी भी उसको आप टीचर कह रहे हो। आपने ये नहीं कहा कि उन आत्मा से मेरा मिलना हुआ, आप मुझे कह रहे हो कि वो टीचर से मेरा मिलना हुआ, लेकिन आप तो टीचर शब्द किसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते ना, क्योंकि टीचर तो एक बाबा है। तो हंसने लगा, कहते हैं हाँ देखो दीदी, अपनी कमी कमज़ोरियाँ पता भी नहीं होती हैं, तो इसीलिए बाबा हमें ये श्रीमत देते हैं कि सर्व संबंध एक बाप से जोड़ने हैं, ना, सर्व संबंध। अभी हमारे मुख से, ब्राह्मण बनने के बाद हमारे मुख से, स्मृति से ये बात डिलीट हो जानी चाहिए कि कोई लौकिक संबंधी, मेरे माता पिता, टीचर, गुरु ऐसे शब्द हम किसी के लिए यूज़ भी नहीं कर सकते। बंधु, सखा, डॉक्टर नहीं। हर एक कौन है? एक आत्मा है। बाकी मेरा माता पिता, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, बच्चा एक बाबा है ना। अंदर ये भी नहीं आना चाहिए मेरा बच्चा, मेरा बच्चा भी संकल्प आया तो इसका मतलब मैंने बाबा से सर्व संबंध नहीं जोड़े। तो बाबा हमें कहते हैं कि हर संबंध मेरा सिर्फ एक शिव बाबा से है और किसी से भी मेरा कोई संबंध नहीं। बाकी हर एक से मेरा क्या संबंध है? रूहानी संबंध, आत्मा भाई भाई का संबंध। कोई भी किसी भी लौकिक देहधारी के लिए मेरे अंदर से ये साजन है, ये सजनी है, ये युगल है, ये है ना, ये मेरे युगल है, ये बच्चे हैं, ये माता पिता हैं, नहीं। इसीलिए कहते हैं ना, जब बात भी करते हैं तो कहते हैं लौकिक माता पिता है ना, ये हमारे माता पिता नहीं है ये लौकिक माता पिता है, शरीर के माता पिता हैं, या शरीर लौकिक भाई बहन है, बाकी तो आत्मा भाई है। तो बाबा कहते इतना हमारे अंदर ये बुद्धि में भी क्लियर होना चाहिए, सिर्फ भाषा में नहीं। कई बार भाषा तो बदल देते हैं कि ये लौकिक पिता हैं, लौकिक माता जी हैं, है ना, फिर लौकिक युगल लौकिक युगल भी कहेंगे क्या, है ना। तो बाबा तो हमारा साजन है, तो लेकिन लौकिक में जो भी हमारे संबंध हैं वो बस शरीर के संबंध हैं, बाकी ऐसे नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं जब इतना अंदर एक बाबा दूसरा ना कोई होता, तब जाकर हमारे ऊपर बाबा के संग का रंग लगता, क्योंकि हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि हर संबंध की शक्ति इतनी होती है
कि अगर देहधारियों से संबंध तोड़ा नहीं है ना, बाबा कहते तोड़ निभाओ, तो वो जो लौकिक संबंध तोड़ अलौकिक निभाना, अगर वो तोड़कर निभाया नहीं है, लौकिकता से निकले नहीं हैं, तो फिर क्या होगा, बाबा के साथ भले ही बाबा की मुरली सुनेंगे, लेकिन किसी, जैसे बताया ना, स्कूल टीचर से मिले, कॉलेज के टीचर से मिले, तो वो कुछ कह देंगे तो उससे प्रभावित हो जाएंगे। या फिर बाबा हमें कई बार कहते हैं तुम गॉडली सर्विस पर हो, है ना, तुम्हारा ऑफिसर, तुम्हारा बॉस कौन है, बाबा है। कोई लौकिक व्यक्ति तुम्हारा बॉस नहीं है, उस आत्मा के साथ आप, है ना, कार्य व्यवहार करते हैं, वो आपका रोल है, लेकिन वो आपका बॉस नहीं है, बॉस आपका बाबा है। इसीलिए चाहे वो भी कुछ कहे, हाँ, उस बात को श्रीमत से चेक करके हमें करना है, क्योंकि वो हमारा रोल है। लेकिन जहाँ पर श्रीमत के उल्लंघन की बात आए, वहाँ फिर परवाह नहीं करनी है। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि तुम्हें सर्व संबंध, तुम्हारे वास्तव में सर्व संबंध एक शिव बाबा से है। और जैसे हमने तन मन धन सबकी शक्ति को रावण मत पर वेस्ट किया, ऐसे ही संबंध की शक्ति को भी हमने क्या किया, दुनिया की मत में आकर वेस्ट किया, है ना। और उससे वो जैसे तन मन धन हमारा पतित बनने का कारण बना, माया का द्वार बना, ऐसे ही ये संबंध भी माया का द्वार बन गए। लेकिन बाबा कहते हैं अब ज्ञान और योग बल से उन संबंधों की रग को सबसे निकाल कर एक बाबा से सर्व संबंध हमें जोड़ने हैं। और जब हम इस प्रकार से चलेंगे तो बाबा कहते हैं जैसे संबंधों में कभी ये थोड़ी कहते हैं कि ये मुझे याद नहीं रहता, है ना। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, कभी कहते हैं लौकिक पिताजी याद नहीं रहते, भूल जाते हैं, नोटबुक में लिखना पड़ता है कि ये मेरे लौकिक पिता का नाम है। तो बाबा कहते हैं ऐसे लौकिक के लिए क्या कहते हैं, उनकी तो याद भूलती नहीं है, याद सताती है। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से अगर बाबा से सर्व संबंध जोड़े हैं तो बाबा के साथ भी निरंतर और सहज याद होगी। और बाबा की मत सो मेरी मत, बाबा की अवस्था सो मेरी अवस्था, है ना, ऐसा बनती जाएगी नेचुरल। क्योंकि जिससे संबंध होता है उसकी मत, उसकी अवस्था हमारी बनती जाती है। तो ये बुद्धि योग की या संबंध की शक्ति की कमाल है। और आप देखो दुनिया में मनुष्य चाहे हमें कहे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो एक अज्ञानी का प्यार है ना। और एक अज्ञानी क्या करता है कि अनजाने में, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, तो अनजाने में भी आत्मा की एनर्जी को ख़त्म करता जाता है। अज्ञानी अज्ञानता के वश भी हमारा अहित करता जाता है। जैसे आप देखो कि जब सेंटर्स पर, जैसे बाबा ने आज कहा ना, हंस और बगुलों के बीच रहना, तो लौकिक में तो बगुलों के बीच रहते हैं, लेकिन सेंटर्स पर मधुबन में क्या होता है, हंसों का संग मिलता है। तो फिर क्या होता है कि कई बार ये भी बात देखने में आती है। मुझे एक बार एक बहन कहती थी कि वैसे तो बाबा कहता है कि मैं तुम्हारा माता पिता बंधु सखा सब कुछ हूँ, लेकिन सेंटर का वातावरण, सेंटर का सिस्टम और घर का सिस्टम बहुत अलग होता है। तो कहते जब बाबा माता पिता बंधु सखा है तो सिस्टम सेम क्यों नहीं है। तो मैंने उनको कहा बाबा तुम्हारा पारलौकिक माता पिता बंधु सखा है, ज्ञान सागर पतित पावन है, वो लौकिक माता पिता बंधु सखा नहीं है। तो कई बार क्या होता कि लौकिक में जो हमें प्यार मिलता वो ज्ञान युक्त प्यार नहीं होता, है ना। आप लोग ज्ञान युक्त प्यार समझते हैं। ज्ञान युक्त प्यार माना जिस आत्मा को ज्ञान है उसका प्यार क्या है कि वो आपको ज्ञान सम्मत कर्म सिखलाए और उससे आपकी उन्नति हो। और अज्ञानी आत्मा क्या करती है,
प्यार में बिगाड़ना, है ना, कहते हैं ये लाडले बिगड़े बच्चे हैं। दुनिया में क्या कहते हैं, ये मेरा लाडला बच्चा है। लाडला बच्चा जैसे ही कहा मतलब ये सबसे बिगड़ा हुआ है। तो बाबा हमें कहते हैं कि यहाँ लाड प्यार में बिगड़ते नहीं हैं, ज्ञान युक्त प्यार में हम सुधरते हैं। तो अगर हमारा बहुत प्यार है आपसे तो हम क्या करेंगे, जब आप साथ में रहेंगे तो आपको उठा देंगे, अमृत वेले सोने नहीं देंगे। है ना। और लौकिक में क्या होगा, जिससे प्यार होगा उसको देर तक सुलाएंगे कि ये, है ना, दुनिया में भी कहते हैं कि बहू से प्यार नहीं है बेटी से प्यार है, तो बेटी को सोने देते हैं, बहू को जल्दी उठा देते हैं। लेकिन यहाँ पर कहेंगे उल्टा, प्यार है इसलिए जल्दी उठा देते हैं। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि बाबा के प्यार में, बाबा का प्यार बड़ा ज्ञान युक्त प्यार है, और जिस प्यार में आत्मा की उन्नति समाई हुई है। प्यार तो है लेकिन उस प्यार में हम पार्टनर इन क्राइम नहीं बनते। उस प्यार में ऐसा नहीं कि कोई गिर रहा है तो उसके साथ गिर जाए और कहें कि हाँ हमारा प्यार है ना इसीलिए इनके साथ गिरते, नहीं। उस प्यार में खुद भी उठते हैं और दूसरे को भी उठाते हैं। तो बाबा भी हमें क्या कहते हैं कि हर आत्मा को बाबा प्यार देते हैं, लेकिन वो प्यार लौकिक पतीत वाला प्यार नहीं है, वो प्यार ऊपर उठाने वाला, आत्मा की उन्नति कराने वाला प्यार है। और बाबा ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, शांति का सागर है, लेकिन सब कुछ ज्ञान युक्त है ना। बाबा शांति देंगे, लेकिन दुनिया में क्या होता है, कहेंगे शांति के लिए क्या चाहिए, हमें अकेला छोड़ दो, है ना, हमें एकांत में रहने दो। लेकिन बाबा कहेंगे कि अगर शांति चाहिए तो आप अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, सचमुच एकांतवासी बनो। एकांतवासी माना एक के अंत में रहना, एक बाबा के सर्व गुणों शक्तियों के अनुभव में रहना। ऐसे नहीं कि दुनिया में आजकल कहते हैं ना मी टाइम चाहिए, मुझे प्राइवेसी चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम्हें प्राइवेसी या मी टाइम नहीं दूंगा, तुम्हें सचमुच एकांतवासी बनाऊंगा कि एक बाबा के सर्वगुण सर्व शक्तियों के अनुभव में लीन हो जाओ। तो बाबा का प्यार और दुनिया में विकारी आत्माओं के प्यार में बहुत अंतर होता है। और बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि जब तुम मुझसे सर्व संबंध जोड़ते हो तो तुम्हारा निरंतर बुद्धि योग मुझसे होता, तो तुम भी मास्टर ज्ञान सागर और कॉन्सिक्वेंटली मास्टर गुण सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान बनते जाते हो। तो ये प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं। तो बाबा ने हमें कहा कि कर्म बंधन चुक्त करने हैं तो एक बाबा से सर्व संबंध जोड़ने हैं, और ज्ञान और याद का बैलेंस रखना है, ज्ञान का भी सिमरण करना है। क्योंकि ज्ञान के चश्मे से, आज बाबा ने बहुत अच्छी एक लाइन कही, ज्ञान से भी हड्डी नरम हो जाती है ना। तो जितने ये जो संस्कार पक्के हैं, तो कई बार बस ज्ञान के चश्मे से चीज़ें देखने से भी अलग नज़र आता है, नज़र बदलती है तो नज़ारे भी बदल जाते हैं, और उस आधार से हमारी विचार या व्यवहार भी बदल जाता है। तो बाबा ये सब बातें हमें आज समझाते हैं। और बाबा आज हमें कहते हैं कि अंतर्मुखी, सच्चा सच्चा अंतर्मुखी कौन है, जो व्यर्थ संकल्पों से भी मन का मौन करे, है ना। सिर्फ ये नहीं कि आँखों से देखने की परहेज़ कर रहे हैं, कानों से सुनने की परहेज़ कर रहे हैं, पर अंदर जो है संकल्प चलते जा रहे हैं, व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ ये नहीं कि आँखों से नहीं देखना या कानों से नहीं सुनना, लेकिन मन बुद्धि को भी ठिकाने लगाना है। अगर मन बुद्धि को ठिकाने नहीं लगाया है तो मन बुद्धि कहीं ना कहीं अतीत, कहीं भविष्य की कोई भी बात लेकर उसमें रमण करने लगती है। आपने देखा है ना, बैठे बैठे मुझे याद है अभी कोई बात कर रहे थे तो कुछ ऐसे बात चल रही थी, तो एक नाम आया बीच में, तो फिर वो दूसरे किसी के बारे में पूछने लगे,
जिनका उस कॉन्वर्सेशन से कोई मतलब नहीं था। तो मैंने उनको पूछा आपको अचानक उनकी याद कैसे आई? तो कहते वो जो पहला नाम आपने लिया था ना, उससे मुझे उनकी याद आ गई। तो आप देखो कई बार बैठे बैठे ये जो व्यर्थ संकल्पों की लड़ी कैसी है कि बैठे बैठे मन बुद्धि कहाँ कहाँ अंदर छान लेता है और किसकी किसकी याद को निकाल कर ले आते हैं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि मन बुद्धि को ठिकाना दो, अकेले कभी नहीं बैठो। अकेले कभी नहीं बैठो माना फ़ोन के साथ बैठने को नहीं कह रही हूँ, अकेले कभी नहीं बैठो माना जैसे ही अकेले बैठे तो मन बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट के रमण में या बाबा की याद में मस्त करो और कुछ ना कुछ अपने मन बुद्धि को काम दो। नहीं तो क्या होगा, ये व्यर्थ संकल्पों में बिजी हो जाएंगे, कोई ना कोई बात को ले लेंगे। तो बाबा कहते अंतर्मुखी होकर बैठना सिर्फ ये नहीं कि आँखों को, क्योंकि कई बार जब अंतर्मुखी का अर्थ समझाया जाता है तो क्या कहते हैं, ये जो मुख है इसमें कान है, आँख है, नाक है, मुख है ना, तो इनसे अंदर चले जाओ, इसको कहते हैं अंतर्मुखी। तो बाबा कहते हैं सिर्फ इनसे अंदर नहीं जाना, लेकिन मन बुद्धि को भी ठिकाने पर लगाना है, क्योंकि वरना क्या होगा, इनसे तो अंदर चले गए लेकिन मन बुद्धि भटक कर व्यर्थ संकल्प रचने लगेंगे। तो इसीलिए आज बाबा ने अंतर्मुखी पर भी अटेंशन दिया है ना। तो किसी ने एक प्रश्न पूछा है, दीदी मेरी दिल से बाबा को बहुत दुआ निकलती और एक अजीब आदत है कि बाबा को आशीर्वाद देती हूँ, उनकी सदा रक्षा हो, मंगल हो। ये गलत तो नहीं है कहीं? ये तो जैसे भक्ति के हिसाब से गलत नहीं है क्योंकि भावना है आपकी, लेकिन ज्ञान के हिसाब से तो गलत है ना, क्योंकि ज्ञान युक्त संकल्प नहीं है। बाबा तो रक्षा करने वाला है ना, हम बाबा की रक्षा के बारे में सोचें, ये ज्ञान युक्त नहीं है। क्योंकि बाबा तो, और बाबा हमें कहते हैं कि हमें भी बाबा से रक्षा मांगनी भी नहीं है। बाबा को तो हम क्या ही रक्षा या आशीर्वाद देंगे। बाबा कहते ब्राह्मण बच्चों को भी अपने लिए भी ये नहीं सोचना है कि बाबा भी मुझे रक्षा करें या आशीर्वाद दें। बाबा कहते वो तो तुम्हें तुम्हारे कर्मों से मिलेगी, तो तुम अपनी श्रीमत पर चलने पर अटेंशन दो। तो बाबा के लिए हम सोचें कि मेरी आशीर्वाद बाबा के साथ है, ये तो बिल्कुल भी ज्ञान सम्मत संकल्प नहीं है। तो इसलिए भावना आपकी अच्छी है, भक्ति की भावना है, क्योंकि भक्ति में क्या होता है ना, ऐसे ही सारी भावना मिसडायरेक्टेड होती है तो भावना अच्छी है लेकिन ज्ञान सम्मत ये संकल्प नहीं है, तो इसको स्टॉप करेंगे। अच्छा, ओम शांति।